In a major revelation, Sonam Raghuvanshi accused of killing her husband Raja Raghuvanshi on their honeymoon. The Meghalaya murder story has sent shockwaves across the country. Honeymoon murder case, and Sonam Raghuvanshi is at the Patna airport where she's being taken. पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही। This is me, Chandok Datto. Let's begin. 4 महीने से ही राजा रघुवंशी एंड सोनम सिंह इन दोनों के फैमिली में शादी को लेके बातचीत चल रही थी। ये दोनों फैमिली ही बहुत खुश थे। ये दोनों ही हायर कास्ट से बिलोंग करते थे और ये कपल भी बहुत खुश थे। ये दोनों ही इंदौर में रहते थे और 11 मई को इन दोनों की शादी हुई बड़े धूमधाम से। सब लोग बहुत खुश थे। ये दोनों बहुत सारे पिक्चर्स वीडियोस खींची। राजा रघुवंशी की जो बहन थी, शी वॉज अ काइंड ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, तो उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए और अपने इंस्टाग्राम में इसको पोस्ट की। इसके बाद सोनम अपने ससुराल आई और 14 तारीख को अपने मायके वापस चली गई। अपने हस्बैंड को हनीमून में सरप्राइज देने के लिए सोनम ने खुद प्लेन की टिकट बुक की थी गुवाहाटी के लिए, और ये डिसाइड हुआ कि ये दोनों एक साथ गुवाहाटी जाएंगे और कामाख्या देवी की दर्शन करेंगे और एक साथ पूजा देंगे। उसके बाद ये दोनों शिलोंग चले जाएंगे। सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद 20 मई को ये दोनों शिलोंग के लिए रवाना हुए। गुवाहाटी जाके ये दोनों कामाख्या देवी की दर्शन की, पूजा की। उसके बाद शिलोंग के लिए रवाना हो गए। शिलोंग पे नोंगरी घाट विलेज पे शिरपाड़ा नाम के एक होम स्टे पे ये दोनों रुके थे। वहां जाके राजा ने एक स्कूटी बुक की थी जिसमें ये दोनों बहुत घूमे। 23 मई को ये दोनों नोंगरी घाट ट्रेक पे गए जो चेरापूंजी के पास था, डबल डेकर ब्रिज को देखने के लिए। क्योंकि ये चेरापूंजी के पास था तो ऑब्वियसली द वेदर वाज फैंटास्टिक। कभी भी धूप, कभी भी बादल, एकदम ड्रीमी वेदर था। ये दोनों ने एक लोकल गाइड को बुक किया था, लेकिन इन द मिड ऑफ देयर ट्रेक दे लीव देयर गाइड फॉर मोर एडवेंचर। लेकिन 23 मई के बाद से राजा और सोनम इन दोनों का कोई अता पता नहीं। घर वाले बहुत टेंशन में आ गए थे। फोन के बाद फोन किए जा रहे हैं लेकिन नो वन रिसीव्स इट। मिसिंग डायरी फाइल की गई। एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सब यही सोच रहे थे कि शायद वो लोग रास्ते भटक गए या फिर खाई पे गिर गए। और चेरापूंजी का जो फॉरेस्ट था वो इतना डीप फॉरेस्ट था कि वहां पर अगर कोई गुम जाए या फिर जंगल में खाई पे गिर गए तो वो लोग रास्ते भटक जाते हैं और उनको मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सभी लोग बहुत टेंशन कर रहे थे। लेकिन एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 जून को द डेड बॉडी ऑफ राजा वाज फाउंड। ये डेड बॉडी एक खाई के पास मिली जो वही सौडोंग फॉल्स के पास थी। इट वॉज डिकम्पोजिंग। लेकिन सोनम वॉज स्टिल मिसिंग। सोनम का कोई अता पता नहीं है। हालांकि डेड बॉडी के आसपास सोनम की जो व्हाइट शर्ट थी वो मिली, उसमें ब्लड लगे हुए थे। इसके अलावा भी सोनम की जो रेन कोट थी वो भी मिली, उसमें भी ब्लड लगे हुए थे। सो एवरीवन स्टार्टेड एज्यूमिंग शायद इन दोनों के साथ कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ। एवरीवन स्टार्टेड ब्लेमिंग द अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। एवरीवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ टूरिज्म इन मेघालय। सब लोग यही सोच रहे थे कि मेघालय का जो लोकल गैंग था इन्होंने ही ये सब कुछ किया था। सारे देशवासी मेघालय को भला बुरा जो मर्जी बोलने लगे थे। Until they found
कि राजा के स्कल के पीछे एंड नेक पे एक वार किया गया था दाव से। दाव यानी मैचिटी, और ये दाव मेघालय एंड खासी के रीजनल हिली एरियाज में यूज नहीं किया जाता। इससे ये साबित हो गया कि ये मर्डर वहाँ के लोकल गैंग ने नहीं की थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट क्लू। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन एकदम स्टार्टिंग से शुरू हुई और सोनम एंड राजा की कॉल हिस्ट्री को ट्रेस किया गया। सोनम की कॉल हिस्ट्री में यह पाया गया कि सोनम के कॉल हिस्ट्री पे कुछ अननोन नंबर से बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आ रखी थी। ये चीज पुलिस को सोनम पे शक करने में मजबूर करी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि सोनम एंड राजा के साथ नोंगरी घाट ट्रैक पे 3 और लोग थे, और ये इंफॉर्मेशन दी गई थी उनके टूर और ट्रैक गाइड के द्वारा। उन्होंने कहा था कि ये तीनों आदमी वहाँ के लोकल नहीं थे, क्योंकि ये तीनों आदमी हिंदी में बात कर रहे थे और वहाँ के लोकल आदमी को हिंदी नहीं आती थी। पुलिस ने वो 3 आदमी का सीसीटीवी फुटेज निकाला और उनके मूवमेंट को ट्रेस किया, और ट्रेस करके ये पता चला कि सोनम एंड राजा जिस दिन जहां पर थे वो तीनों आदमी भी सोनम एंड राजा को फॉलो करते हुए प्रोग्रेस की। इसका मतलब पुलिस का शक सही होते जा रहा था। अभी एक ऐसा यू टर्न आने वाला था इस केस में जो सारे देशवासियों का दिमाग एकदम हिला दिया। 7 जून को 4 लोग को अरेस्ट किया गया फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश एंड यूपी। सबसे पहला था राज, हु वाज द बॉयफ्रेंड ऑफ सोनम, एंड इसके साथ ही सोनम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, और मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड मर्डर था। इसके अलावा आकाश, आनंद एंड विकास, ये 3 लड़के को पकड़ा गया जिनका एज था करीब 20 से 25 साल के बीच। इन लोगों को सोनम 4 लाख ऑफर की थी ये मर्डर करने के लिए, जो बाद में 20 लाख तक जा पहुंची थी, और 15,000 एडवांस दी गई थी। तो अभी ये सब कुछ जब बाहर निकल कर आया तब सारा देशवासी एकदम चौंक गए कि जिस लड़की को इतना इनोसेंट सोचा जा रहा था, जिस लड़की को इतना दुआई दे जा रही थी, सब जिस लड़की के बारे में सोच रहा था कि ये लड़की सुरक्षित घर आ जाए, और ये लड़की मेन कल्प्रिट निकली। इसके बाद 8 जून को जब ये लड़की देखी कि मेरा सारा क्या करे पे पानी फैल जा रहा है, तब ये 8 जून को मिडनाइट पे 2 से 3 बजे के बीच सरेंडर की। एक्चुअली इसको अरेस्ट किया गया था फ्रॉम द धाबा which was located in between the road of or the highway of वाराणसी to गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद पुलिस से लेकर सारा देशवासियों की एकदम से दिमाग हिल गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सच्चाई सामने आई तब सभी के होश उड़ गए थे। According to investigation, Sonam was not happy with her marriage. He loved राज, और वो बहुत पहले से ही प्यार करती थी राज को, लेकिन सोनम के घर वाले राज को एक्सेप्ट नहीं की थी। इसका 2 रीजन है। सबसे पहले राज was the accountant or the employee of the family business of Sonam, and secondly Raj belongs to a lower caste but Sonam belongs to a higher caste. तो ये वजह थी जिसकी वजह से ये रिश्ता एक्सेप्टेड नहीं था। तो सोनम was not happy and Sonam warned her family that इसका consequences will not be good, लेकिन no one thought कि इसका मतलब मर्डर निकलेगा। शादी के बहुत पहले से ही ये मर्डर की
साजिश की गई थी सोनम एंड राज के द्वारा। और ये बहुत ही प्री प्लान एक मर्डर था। प्लान बी भी था, वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद। राज ने 3 सुपारी किलर के साथ सोनम की कॉन्ट्रैक्ट करवाई। हालांकि ये 3 सुपारी किलर फर्स्ट टाइम किलर थे, मतलब इसके पहले ये तीनों सुपारी किलर कोई भी मर्डर नहीं किया था। सोनम ने खुद इन 3 मर्डर्स की टिकट बुक की दी थी। लेकिन राज इतना चतुर था कि उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि लोगों को शक हो सकता है कि मेरे साथ तुम्हारा कुछ है। इसलिए राज स्टेड इन द इंदौर ताकि कोई शक ना करे। सीसीटीवी फुटेज में यह पाया गया कि गुवाहाटी से सोनम एंड राज अपने होटल के बाहर से ये मैचिटी यानी ये दाव खरीद रही थी। और जब भी मौका मिला, जब सुनसान किसी क्लिफ पे वो लोग थे, तभी ये मर्डर किया गया। सबसे पहले राजा की स्कल के पीछे वार किया गया, उसके बाद नेक पे। कैन यू जस्ट इमेजिन द मोमेंट व्हेन राजा को ये रियलाइज हुआ कि राजा जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसने ये मर्डर करवाई। कैन यू इमेजिन द रिग्रेट जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और सोनम को देख रही थी, पूछ रही थी कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, व्हाई? तुम मुझे बता सकती थी, तुम मुझे डिवोर्स दे सकती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कैन यू जस्ट इमेजिन द लास्ट मोमेंट। उसके बाद सोनम राजा की वॉलेट से वहीं पर 15,000 निकाले और मर्डरर्स को दे दिया और बोला कि बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगा। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि मर्डर करने से पहले ये तीनों मर्डरर्स पीछे हट गए थे और बोले थे कि नहीं, हम ये मर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम था भी, वो भी डर गए थे। लेकिन सोनम ने उन मर्डरर्स को बोला था कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा, और ये 20 लाख के लालच में ये मर्डरर्स मर्डर करने में राजी हो गए। इसके बाद राजा के जो चेन, एक डायमंड रिंग था और बाकी वगैरह जो ऑर्नामेंट्स थी, वो निकाल के इस बॉडी को फेंक दिया गया। और पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए सोनम ने अपनी व्हाइट शर्ट एंड रेनकोट में ब्लड लगा के उसको भी फेंक दिया डेड बॉडी के आसपास, ताकि पुलिस एंड सारा देशवासी को ये लगे कि सोनम भी मर गया। लेकिन सच्चाई बाहर आती है, सच्चाई कभी छुपी नहीं रहती। तो सोनम की भी ये सच्चाई बाहर आनी थी और बाहर आ भी गई। इसके बाद शुरू होती है सच को छुपाने के लिए एक कठोर प्रयास। सोनम 25 तारीख को बाई ट्रेन इंदौर पहुंची एंड राज से मुलाकात की एक होटल पे, और अपने सक्सेस की जश्न मना रहे थे वो दोनों। इसके बाद राज ने सोनम को अपने होम टाउन यूपी में गाजीपुर में भेज दिया फॉर सेफ्टी। लेकिन कानून के हाथ सचमुच बहुत लंबे होते हैं। ये सच छुपा नहीं रहा, ये लोग पकड़े गए। मेघालय पुलिस की ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन एंड यूपी एंड एमपी पुलिस की ब्रिलियंट कंपनी से चारों के चारों लोग पकड़े गए, और एट द एंड सोनम भी। ये कहा जा रहा है कि उस ढाबे में जहां से सोनम को अरेस्ट किया गया था, वहां पर सोनम आके ढाबे के जो मालिक है उनसे फोन करने की रिक्वेस्ट की थी, और अपने घर में अपने भाई को सोनम ने फोन की और कहा कि मैं सुरक्षित हूं, सही सलामत हूं। लेकिन उसके भाई जो सोनम के एकदम अगेंस्ट में थे, उसने पुलिस को ये इन्फॉर्म किया और पुलिस जाके सोनम को अरेस्ट की। हालांकि सोनम के जो फादर है उसने अपने भाई को रेजिस्ट करने की कोशिश की कि पुलिस को मत बताओ, हमारा बेटी इनोसेंट है,
और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सोनम के जो पिताजी है उन्होंने ये कहा है कि मेरी बेटी इनोसेंट है, लेकिन असल में सच्चाई तो वो नहीं है। सच्चाई कुछ और भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, क्योंकि इस एक केस के पीछे और कितना कुछ छुपा हुआ है हमको कुछ भी नहीं पता। दिस वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड पीपल आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। सोनम was found in a fever and in a nervousness। देख के ऐसा लग रहा था कि she was feeling guilty। ऐसा अक्सर होता है, कोई क्राइम करने के बाद, कोई मर्डर करने के बाद हमको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जो शायद सोनम भी फेस कर रही थी। अंत में सोनम पकड़ी गई और राइट नाउ शी इज अंडर द कस्टडी ऑफ मेघालय पुलिस। अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी भी हमको पता नहीं और क्या क्या राज बाहर निकल के आ सकती है। लेकिन सोनम की ये जो हरकत इसने की, जो प्री प्लान मर्डर, एक मास्टर माइंड, एक गेम खेला राजा के साथ, राजा के परिवार के साथ, पूरा देशवासी के साथ, इसकी वजह से कोई भी इसको क्षमा नहीं करेगी, भगवान भी नहीं। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब इंसिडेंट की वजह से, विवाह जैसे एक पवित्र रिश्ते से सबका विश्वास उठ जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? Why people are getting so desperate? बात ये है ही नहीं कि लड़कियां ऐसी करती है, बात तो ये है कि people are getting desperate। हमारे चारों ओर ऐसे क्रिमिनल टेंडेंसी रखने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्या ये प्यार है? अगर यही प्यार है तो हमको ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं। We don't want this kind of love. This is not love. This is toxicity. This is desperate. They are desperate about everything. This is the reality. ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसके मतलब पीछे कुछ और भी ज्यादा डार्कर कुछ हो सकता है, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं। लेकिन ये तो पता है कि जो भी हो रहा है ये सच, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये भी हो सकता है कि सोनम के घर वाले इसमें शामिल हो, ये भी हो सकता है कि सोनम के पिताजी ये मास्टरमाइंड हो, हमको कुछ पता नहीं। राजा की माँ ने ये कहा है कि मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लगती थी, क्योंकि सोनम मेरे बेटे से ज्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन दैट वाज नेचुरल, क्योंकि न्यूली मैरिड कपिल में उतना कॉजीनेस नहीं रहता, तो बात नहीं होती थी। लेकिन इसके पीछे कुछ और चल रहा था, किसी को नहीं पता था। और इन सब में एक इनोसेंट लड़के की जान चली गई। क्या ये सही है? जस्टिस तो मिलना चाहिए। कुछ पता नहीं हमको, लेकिन ये पता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। हर एक दिन हमको कुछ नई इंसिडेंट दिख रहा है, जहां पर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड या फिर कोई वाइफ अपने पति को मार के ड्रम के अंदर। क्या हो रहा है यार? क्या हो गया है इस दुनिया को? इतना क्रिमिनल टेंडेंसी, इतना क्रिमिनल माइंडसेट क्यों? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसका। Now what we can do? Just sit in our bed and listen to the news, what is happening and what is going to happen. हमारे साथ बने रहिए, be with us, stay with us, and thank you for watching the full video. Subscribe to our channel and please press the bell icon. If you like the video, please share it, क्योंकि ये शेयर होना चाहिए। चारों ओर जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। We need to be more
अलर्ट। सावधान रहिए, सतर्क रहे। थैंक यू।